everyone, this is your value education book. Now chapter number 5, flying high मतलब तेज से उड़ना. Flying मतलब उड़ना, high मतलब ऊंचा. The fear of unknown is the biggest fear, but we can overcome any kind of fear with the help and care of our loved ones. Once we discover our strength, nothing is impossible for us. Fear of unknown is the biggest fear. आपको पता है ना, जब भी कुछ हम नया काम करते हैं तो हमें डर लगता है, लेकिन अगर हमारे अंदर स्ट्रेंथ होती है उस डर से लड़ने की, तो हम किसी भी इम्पॉसिबल वर्क को पॉसिबल करते हैं. क्योंकि इम्पॉसिबल अपने आप में ही बोलते हैं आई एम पॉसिबल. कुछ भी मुश्किल नहीं होता, लेकिन अपने अंदर से हमें क्या निकालना होता है? डर निकालना होता है. वंस वी डिस्कवर आवर स्ट्रेंथ, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस. और अगर हमें कोई मोटिवेट करता है और हमारी कोई हेल्प करता है, केयर करते हैं हमारे लव्ड वंस, तो क्या होता है? हम वो काम ईजिली कर सकते हैं. दिस स्टोरी बेस्ड ऑन करेज. करेज मीन्स साहस, किसी भी डर से लड़ने का साहस. सो नाउ रीड द स्टोरी. द स्काई वॉज फुल ऑफ बर्ड्स. जो स्काई था वो किससे भरा हुआ था? बर्ड से. देयर वर बिग बर्ड्स एंड स्मॉल बर्ड्स. वहाँ पर कैसी बर्ड्स थी? बड़ी भी और छोटी भी. ऑल ऑफ देम वर फ्लाइंग हाई एंड लो एंड चीपिंग हैप्पीली. सब कैसा उड़ रही थी? हवा में ऊंचा. और जब चिड़ियाँ चहकती हैं तो आवाज़ आती है ना बहुत सुंदर, तो चीपिंगली हैप्पीली, चहकने की उनकी खुशी वाली वॉइस. देयर वॉज अ नेस्ट इन अ ट्री. ट्री पर क्या था? एक नेस्ट. देयर वर 4 लिटिल बर्ड्स इन द नेस्ट. कितनी बर्ड्स थी वहाँ पर? 4 लिटिल छोटी बर्ड्स. बहुत क्यूट लगती है ना बर्ड्स सबको. द मदर बर्ड एंड द फादर बर्ड हैड गोन आउट टू गेट फूड फॉर देम. उसमें से मदर बर्ड और फादर बर्ड कहाँ गई थी? खाना लेने के लिए. वन ऑफ द बेबी बर्ड लुक्ड अप इन द स्काई. एक बेबी बर्ड, छोटी सी बर्ड स्काई में देख रही थी. देयर वर सो मैनी बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई. स्काई में बहुत सारी बर्ड्स फ्लाई कर रही थी. द बेबी बर्ड्स फेल्ट स्केयर्ड. बेबी बर्ड को डर लग रहा था. आई कैन नेवर फ्लाई. वो क्या बोल रही थी कि मैं कभी नहीं उड़ सकती. द बेबी बर्ड सेड टू हिज ब्रदर्स. वो अपने ब्रदर्स को बोलती है इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई, अगर मैं ट्राई भी करूँगी उड़ने का, आई विल फॉल डाउन, मैं गिर जाऊँगी. द अदर 3 बेबी बर्ड्स नोटेड देयर हेड इन एग्रीमेंट. होता है ना, जब हम बहुत सारे भाई बहन होते हैं तो हम बोलते हैं कि ये काम नहीं होगा, तो वो भी एकदम से बोलते हैं हाँ हाँ नहीं होगा हमसे ये काम. तो ऐसे ही जब बेबी बर्ड ने बोला कि मैं अगर ट्राई भी करूँगी तो मैं गिर जाऊँगी, तो उनके तीनों जो सिबलिंग्स थे उन्होंने क्या बोला? अपना ऐसे हेड एग्रीमेंट में ना नोटेड करा. नोटेड का मतलब होता है अप एंड डाउन करना हेड को, जब हम किसी के हाँ में हाँ मिलाते हैं तो. जस्ट देन द मदर बर्ड केम बैक. तभी मदर बर्ड आ गई. शी हियर्ड देन टॉकिंग. उन्होंने सुन लिया वो जो बात कर रहे थे. शी सेड टू द बेबी बर्ड. उन्होंने बेबी बर्ड को बोला नो यू विल नॉट फॉल डाउन. तुम नहीं गिरोगी. कम विद मी, मेरे साथ आओ. आई विल शो यू हाउ टू फ्लाई. मैं बताऊँगी कैसे उड़ते हैं. मदर बर्ड swooped in the air. She rose higher. She looked back at the baby bird in the nest. मदर बर्ड क्या हो गई? एकदम हवा में उड़ गई, हवा के झोंके के साथ. और शी रोज हायर, वो एकदम से ऊंचा उड़ गई. जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा नेस्ट में बेबी बर्ड को, बेबी बर्ड वॉज लुकिंग एट हर. बेबी बर्ड उनको देख रही थी. बट ही वॉज टू स्केयर्ड टू फ्लाई. बट वो डर रही थी उड़ने से. शी केम बैक टू द नेस्ट. वो वापस नेस्ट में आई. उन्होंने बोला कम बेबी बर्ड्स, आ जाओ. मदर बर्ड्स कॉल्ड आउट टू हर बेबीज. मदर बर्ड ने अपने बच्चों को बोला ट्राई टू जम्प फ्रॉम द नेस्ट. एक बार ट्राई तो करो नेस्ट से कूदने का. मूव योर विंग्स एंड टेल्स लाइक दिस व्हेन यू विल नॉट फॉल डाउन. उन्होंने बताया कि आप ऐसे मूव करो अपने विंग्स को, अपने टेल को, तो तुम नहीं गिरोगे. यू विल बी एबल टू फ्लाई लाइक मी. तुम भी मेरी तरह उड़ सकोगी फिर. सीइंग हिज मदर फ्लाई सो ईजली. अपनी मम्मा को देख रहे थे कि मम्मा कितनी ईजली फ्लाई कर रही है. वन ऑफ द बेबी बर्ड स्प्रिट हिज विंग. उसमें से एक बेबी बर्ड ने अपने ऐसे विंग्स को स्प्रिट करा, फैलाया. एंड जम्प्ड आउट ऑफ द नेस्ट. और एकदम से कूद गई.
The other three birds chirped loudly because they thought that their brother could fall to the ground and die. और जो अदर बर्ड्स थी वो एकदम से चिल्लाने लगी लाउडली, बिकॉज उनको डर था कि उनका जो ब्रदर है वो गिर ना जाए ग्राउंड पे और मर गया तो. बट सडनली द बेबी बर्ड मूव विद द एयर. बट एकदम से क्या हुआ, बेबी बर्ड मूव कर गई एयर में एंड स्टार्टिंग फ्लाइंग लाइक हिज मदर, और अपनी मम्मा की तरह उड़ने लगी. द अदर थ्री बर्ड्स क्लैप फॉर द ब्रदर. जो अदर थ्री बर्ड्स थे उन्होंने क्लैप की अपने ब्रदर के लिए. क्लास में भी होता है ना, जब कोई अच्छा बच्चा वर्क करते तो हम लोग क्लैपिंग करते हैं उसके लिए, ऐसे उन्होंने क्लैप करा. वन आफ्टर द अदर द रेस्ट ऑफ द थ्री बेबी बर्ड्स ऑल्सो जम्प्ड आउट ऑफ द नेस्ट एंड टू देयर ग्रेट सरप्राइज दे ऑल स्टार्टिंग फ्लाइंग लाइक देयर ब्रेव ब्रदर हु लेड देम अराउंड द नेस्ट. अब क्या हुआ, जो दूसरी थ्री बर्ड्स थी वो भी एकदम से जंप करके उड़ने लगी. उन्होंने भी अपने मम्मा को देखा, अपने ब्रदर को देखा उड़ते हुए, तो उनमें क्या आया, मोटिवेशन हुआ उनमें कि हाँ हम भी कर सकते हैं, करेज, साहस. एकदम से क्या हुआ, ग्रेट सरप्राइज दे ऑल आर स्टार्टिंग फ्लाई. और सरप्राइज की बात तो ये थी, वो तीनों के तीनों उड़ने लगे ब्रेव के साथ अपने भैया की तरह. वेरी सून दे वर टायर्ड. जल्दी वो थक गई. सो दे ऑल कम बैक टू द नेस्ट. तो वो तीनों के तीनों वापस आ गए, सब तीनों भी. और जो पहले बेबी बर्ड उड़ गई थी वो हैड अ हर्टली मील विच देयर मदर हैड ब्रोथ फॉर देम. दे वर ऑल वेरी हैप्पी. खाना खाया उन लोगों ने जो उनकी मम्मा उनके लिए लेकर आई थी. बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट दे थॉट. बेड पे सोने से पहले वो सोचने लगी, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. वी कैन फ्लाई नाउ. अब हम उड़ सकते हैं. वी आर नॉट अफ्रेड एनी मोर. हम नहीं डरेंगे. तो इस स्टोरी में क्या है, आप बहुत अच्छी बात है ये तो. इम्पॉसिबल अपने आप में ही बोलता है आई एम पॉसिबल. तो कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो हम नहीं कर सकते. सब कुछ पॉसिबल है करने के लिए, अगर हमारे अंदर साहस है, करेज है उस चीज़ को करने का. और हम लड़ सकते हैं अपने डर से. डर से हमेशा लड़ना चाहिए, हमें हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए. और जो हमारे लव्ड वंस होते हैं, हमारे मदर, फादर, ब्रदर्स, टीचर्स, वो हमें क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं. तो इससे हम अपने डर से लड़ सकते हैं. ओके, दिस इज़ योर बुक वर्क. टिक द राइट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, read the story and do this book work.